नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया में 4 ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने सारी ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। इनमें 2 तो मोमिन हैं और 2 काफिर हैं। मोमिनीन में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम हैं, जबकि काफिरों में बुख्त-नसर और नमरूद है। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदों में से एक बंदे हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3 मशहूर सफ़र किए। इनके ये तीनों सफ़र बड़े अजीब व गरीब हैं और इन सफ़रों के दौरान इन्होंने रोए ज़मीन के ऊपर मौजूद तमाम मखलूकों का जायज़ा लिया था। सफ़र इन्होंने मशरिक़ की जानिब किया और मशरिक़ की जानिब इन्होंने वहाँ तक सफ़र किया जहाँ तक कहीं कोई इंसान बसता था। दूसरा सफ़र इन्होंने मगरिब की जानिब किया और मगरिब की जानिब इन्होंने वहाँ तक सफ़र किया जहाँ तक कहीं कोई इंसान का नामो निशान था। तीसरा सफ़र इन्होंने शमाल की जानिब किया, यहाँ पे भी इन्होंने वहाँ तक सफ़र किया जहाँ तक कहीं कोई इंसान बसा करते थे। सफ़रों के दौरान इन्होंने बड़ी सारी अजीबो गरीब कौमों को भी देखा और जो लोग नाइंसाफियाँ और लोगों पर जुल्म करते थे उनके दौरान लश्कर आराई भी की। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था और इनको ज़ुल्करनैन क्यों कहा जाता था और इनके ये 3 सफ़र किस तरह से हुए थे। मैं हूं प्रोफेसर अनीस और आज की इस वीडियो में हम इनके इन्हीं 3 सफ़रों के हाल के बारे में देखेंगे। तो आप एंड तक लाजमी देखें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपके लिए बड़ी सारी अहम वीडियोस मौजूद हैं। ज़ुल्करनैन का असल नाम सिकंदर है और ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ुल्करनैन यानी कि 2 सींगों वाले इसलिए मशहूर हो गए क्योंकि इन्होंने दुनिया के 2 सींगों यानी कि 2 किनारों का चक्कर लगाया था। यही रिवायत है कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक ख़ास बंदे थे, यानी कि अल्लाह के वलियों में से इनका शुमार होता है। ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल कुछ इस तरह से है। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात पी लेगा और इसको कभी मौत नहीं आएगी। चनाचे इन्होंने आब हयात की तलाश में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हमरा इन्होंने मगरिब की जानिब सफ़र किया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनकी अक्सर कामों में रहनुमाई किया करते थे। जब इन्होंने मगरिब की जानिब सफ़र किया तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आब हयात तक पहुँच गए और इन्होंने आब हयात पी लिया, जबकि हज़रत ज़ुल्करनैन की किस्मत में आब हयात नहीं था। लेकिन जब इन्होंने मगरिब की जानिब सफ़र किया तो मगरिब की जानिब इन्होंने वहाँ तक सफ़र किया जहाँ तक कहीं कोई इंसान बसा करते थे। मंजिल तय करके ये एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ पे इन्हें लगा कि सूरज स्याह चश्मा के अंदर डूब रहा है। जैसा कि समुद्री सफ़र करने वालों को गरूब आफ्ताब के वक़्त लगता है कि सूरज समंदर के अंदर डूब रहा है। वहाँ पर इनको एक ऐसी कौम मिली जिनके बदन के ऊपर जानवरों की खाल का लिबास था। इसके अलावा इनके पास किसी किस्म का लिबास नहीं था और ये लोग दरियाओं का मुर्दा गोश्त खाया करते थे और इसके अलावा गज़ा का किसी किस्म का कोई सामान नहीं था। इनके पास एक बड़ा लश्कर था और ये बहुत ज़्यादा जंगजू किस्म के लोग थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़ौज के ज़रिए इन लोगों के गिर्द घेरा डाल दिया और इन लोगों को बेबस कर दिया। चनाचे इन लोगों में से कुछ तो जो है वो मुशर्रफ पे इस्लाम हुए, जबकि कुछ हज़रत ज़ुल्करनैन की फ़ौज के हाथों मकतूल हो गए। ये कौम नासिक कहलाती थी। आपने मशरिक़ की जानिब सफ़र किया। आपने मशरिक़ की जानिब वहाँ तक सफ़र किया जहाँ से सूरज तुलू होता है। वहाँ पे आपको एक ऐसी कौम मिली जिनके पास किसी किस्म की इमारत या घर नहीं था। इन लोगों का हाल ये था कि जब सूरज तुलू होने लगता था तो ये लोग गारों में छुप जाया करते थे और जब सूरज ढलने लगता था तो ये अपने लिए रोज़ी तलाश किया करते थे। ये कौम मुनसिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के खिलाफ भी लश्कर आराई की। इनमें से जो लोग ईमान ले आए उनके साथ बेहतरीन सलूक किया, जो अपने कुफर पर डटे रहे उनको तहतीक कर दी। फिर आपने शमाल की जानिब सफ़र किया। शमाल की जानिब आप सदीन यानी कि जब 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोग मिले जिनकी बोली बड़ी अजीबो गरीब थी। इनकी बात बामुश्किल अशारों से समझी जा सकती थी। इन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को अशारों में याजूज मजूज के मज़ालिम के बारे में आगाह किया। याजूज मजूज याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और ये लोग बड़े ही जंगजू और ताकतवर हैं।
یہ لوگ بالکل جانوروں کی طرح رہتے تھے اور جب موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے تو لوگوں کی سبزیاں اور کھیتیاں تباہ کر دیتے اور اپنے ساتھ خشک سامان کو لاد کر لے جاتے، جانوروں کو کھا جاتے، حتیٰ کہ سانپ، بچھو اور دوسرے جنگلی جانوروں کو بھی کھا جاتے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے لوگوں کی مدد فرمائی اور انہوں نے یاجوج ماجوج کے مظالم سے لوگوں کو بچانے کے لیے یاجوج ماجوج کے گرد ایک بڑی طاقتور دیوار کھڑی کر دی۔ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ دیوار کھڑی کروائی اور اس دیوار کو بنانے کے لیے آپ نے زمین کی کھدائی وہاں تک کروائی جہاں سے پانی زمین سے نکلتا ہے۔ پھر آپ نے پگھلائے ہوئے تانبے کی مدد سے پتھروں کو جمایا اور نیچے اور اوپر لوہے کے تختے چن دیے۔ لوہے کے تختے چننے کے بعد ان کے اندر کوئلہ اور لکڑی کو بھروا دیا اور اس میں آگ لگا دی۔ اس طرح یہ ایک مضبوط قسم کی دیوار بن گئی جو کہ آج کی کنکریٹ کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط دیوار ہے۔ ناظرین کرامی، اگر آپ یاجوج ماجوج کے بارے میں پوری طرح سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری بنائی ہوئی پلے لسٹ قیامت کی نشانیوں میں سے یاجوج ماجوج کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ اپنے میزبان پروفیسر انیس تبسم کو اجازت دیجیے اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل میں آپ کے لیے بڑی ساری امپورٹنٹ ویڈیوز موجود ہیں۔ اللہ حافظ۔